तो आज अपनी इस वीडियो में हम राधा रानी का जिक्र करेंगे। जहाँ जहाँ कान्हा का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे माने गए हैं। मंदिरों में जहाँ जहाँ कृष्ण की प्रतिमाएं दिखाई देती है उनके साथ राधा और उनकी मुरली हमेशा रहती है। राधा और मुरली को कृष्ण की परछाई कहा जाता था, लेकिन कहते हैं अपनी एक परछाई दूर होते ही कृष्ण ने खुद से अपनी मुरली को भी दूर कर दिया था। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको वो कहानी सुनाने वाले हैं। कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते ही राधा भगवान की तरफ खींची चले आती थी। राधा के बांसुरी प्रेम के कारण ही कृष्ण भगवान इसे अपने पास रखते थे। कृष्ण भगवान और राधा एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन इस बांसुरी ने कृष्ण भगवान और राधा एक दूसरे से बांधे रखा। भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे। तब पहली बार कृष्ण भगवान राधा जी ही मिले, लेकिन कृष्ण भगवान कंस का वध करने से पहले राधा जी से मिलने आए थे और उस वक्त राधा जी के दिल में उमड़ रही सारी बातों को कृष्ण भगवान आसानी से पढ़ लिया था। और कृष्ण भगवान ने राधा को आश्वासन दिया कि वो अपना कार्य जल्दी पूर्ण कर लौट आएंगे। लेकिन इसके बाद कभी भी कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने लौट नहीं पाए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया, क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया और इस कारण भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास लौट नहीं पाए और उधर भगवान श्री कृष्ण के नहीं आने से राधा गुमसुम सी रहने लगी। जब राधा के माता पिता ने राधा को भगवान कृष्ण के वियोग में देखा तो राधा के माता पिता ने राधा जी की शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी। विवाह के बाद भले ही राधा जी को परिवार में रमना पड़ा, लेकिन राधा जी कभी भी कृष्ण भगवान को नहीं भूल पाई और भगवान कृष्ण के नाम का जप हमेशा ही करती रही। जब राधा जी का वियोग अपने चरम पर पहुंचा तो एक बार राधा रानी अपने घर से भागकर द्वारका नगरी जा पहुंची और जैसे ही कृष्ण भगवान ने राधा जी को द्वारका नगरी में देखा तो दोनों आनंदित हो उठे। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो अपने महल में देविका के रूप में रख ले। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की बात मान ली और राधा रानी महल के कार्यों को देखने लगी और राधा जी कृष्ण भगवान के दर्शन करके ही खुश रहने लगी। राधा जी कृष्ण भगवान के दर्शन सालों साल करती रही, लेकिन अचानक से उनके मन में कृष्ण भगवान से बिछड़ने का दुख फिर से उमड़ने लगा। इसी के साथ राधा जी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण से दूर होने का गम भी। एक रात यही डर उनके ऊपर इतना हावी हुआ कि वो अचानक से रात के अंधेरे में एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ी और राधा रानी को अपनी मृत्यु करीब देखने लगी तो वो कृष्ण भगवान को याद करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी की आवाज आई और वो राधा जी के सामने आ गए। जब कृष्ण भगवान राधा जी के सामने आए तो राधा जी ने कृष्ण भगवान से बांसुरी बजाने की प्रार्थना की। जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो राधा जी आनंदित हो गई और वो बांसुरी सुनते सुनते ही सो गई और फिर कभी नहीं उठी और इस तरह राधा जी की मृत्यु हो गई। राधा जी के प्राण त्यागते ही कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद कृष्ण भगवान ने कभी भी अपने जीवन में बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। रोचक कथाओं की पूरी टीम आपके सुखद भविष्य की कामना करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना।